हाय एवरीवन। आज हम लोग करेंगे क्वांट शॉर्ट 10 एलओडी 3 का प्रॉब्लम है। और नया बहुत ही नया प्रॉब्लम है ये फंक्शंस का। होप आप लोग सब ने ट्राई किया होगा ये वाला प्रॉब्लम 10-15 मिनट के लिए। अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है इसका मतलब आप लोग का फंक्शंस में कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपका कैट के प्रिपरेशन के लिए आपका फंक्शंस वाले टॉपिक को ज़्यादा देखने की रिवाइज करने की मतलब प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप सिर्फ रिवाइज करिए। जो आपको हार्ड क्वेश्चंस लगे थे पहले सिर्फ वही सब प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है इट्स ओके क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। नॉट डिफिकल्ट बट कॉन्सेप्ट वाइज आपको नया प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखते हैं। आई 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 वुड सजेस्ट कि आप लोग मतलब ये सॉल्यूशन देखने से पहले हमेशा एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। ट्राई करने के बाद आप सॉल्यूशन देखिए। अगर समझ में नहीं आता, अगर आता भी है तो एक बार सॉल्यूशन देख के वेरीफाई कर लीजिए कि आपका मेथड अच्छा है या फिर मैं जो मेथड से कर रहा हूँ आप उससे कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या है। देयर इज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ 2 इक्वल टू 60, ओके, and minus f of 1 plus f of 2 minus f of 3 plus f of 4 minus f of 5 up to fn equal to n of fn, n into fn for all positive integers n greater than 1. Okay, find f of 11. तो क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन है जिसका f of 2 इक्वल टू 60 है, ठीक है। और आपका ये वाला एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब आपका सम ऑफ ऑल एफ आपका एन ऑफ एन इंटू एफ ऑफ एन है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम में आपको क्या करना चाहिए जहाँ पे एन टर्म्स ऑफ मतलब इन टर्म्स ऑफ एन दिया हुआ है। आप एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एन इज ग्रेटर देन 1, तो आप पहले 2-3 टर्म्स का वैल्यू डाल के एक पैटर्न देखिए। कुछ कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर एस्टेब्लिश होगा, ठीक है। और उससे आपका आंसर इजीली आ जाएगा क्योंकि ऐसे हम लोग करने बैठेंगे कि एन इक्वल टू 1 डाल के एक वैल्यू फाइंड किया, एन इक्वल टू 2 3 4 अप टू 11 आप डालेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक पैटर्न डालने की देखने की क्वेश्चन की कोशिश कोशिश कीजिए, ठीक है। तो पहले n इक्वल टू 2 डालते हैं। तो n इक्वल टू 2 डालने से हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू एफ ऑफ 2 विल बी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2, ओके। तो ये एफ ऑफ 2 इस साइड में आ जाएगा तो आपका एफ ऑफ 2 इक्वल टू माइनस एफ ऑफ 1, ओके। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। क्योंकि हमारा एफ ऑफ 2 दिया हुआ है एफ ऑफ 2 इक्वल 60, तो हम लोग को एफ ऑफ 11 इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ 2 निकालना है, तभी जाके हम लोग का वैल्यू आ पाएगा, ठीक है। ठीक है, दूसरा डालते हैं। दूसरा वैल्यू n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 डालने से हम लोग का आ जाएगा, अगर ये माइनस एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3 विल बी इक्वल टू आपका 3 एफ ऑफ 3, राइट। तो इसका मतलब 4 एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 एफ ऑफ 2। मतलब आपका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 2 बाय 2, राइट। ठीक है, और एक निकलते हैं n इक्वल टू 4। n इक्वल टू 4 डालने से आपका क्या आएगा, 2 एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 बाय 2, एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 2 बाय 2 इक्वल टू एफ ऑफ 4 हम लोग उस साइड ले लेंगे तो 4 एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 4 इक्वल टू 3 एफ ऑफ 4, राइट। तो इसका मतलब आपका आ जाएगा एफ ऑफ 4 इक्वल टू ये 2 एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 2 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2 एफ ऑफ 2, और 3 बाई 2 यहाँ पे 3 एफ ऑफ 4 है तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। आपका आ जाएगा एफ ऑफ 2 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे कि n इक्वल टू 4 का वैल्यू और n इक्वल टू 3 का वैल्यू सेम है, ओके। बट n इक्वल टू 3 एंड n इक्वल टू 2 का वैल्यू सेम नहीं है। सो आपका क्या है, आपका हर इवन नंबर मतलब अगर ये इसको हम लोग लिखते हैं 2k
और इसको 3 को लिख सकते हैं 2k माइनस 1। तो f ऑफ 2k विल बी इक्वल टू f ऑफ 2k माइनस 1। ठीक है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, n इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 6 डाल के भी आप चेक कर सकते हैं, सेम आएगा। तो आप इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस एफ ऑफ 3 और प्लस एफ ऑफ 4 है, वैसे ही आपका माइनस एफ ऑफ 5 प्लस एफ ऑफ 6 आएगा। ठीक है, तो बिकॉज ये दोनों सेम एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 4 है, तो आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैसे ही 5 6 कैंसिल, 7 8 कैंसिल। तो आप जब एफ ऑफ 11 निकालेंगे, एफ ऑफ 11 विल बी इक्वल टू 2 11 times f of 11 will be equal to 2 times f of 2 माइनस f of 11, क्योंकि बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका आ जाएगा f of 11 will be equal to 2 इंटू एफ ऑफ 2 का वैल्यू है 60 डिवाइडेड बाय ये f of 11, ये f of 11 अगर यहाँ पे चला आएगा तो 12 f of 11 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 12। तो आपका ये 6, ये हो जाएगा 10। सो आपका आंसर है सी 10। ओके, चलो, थैंक यू। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक्स।